देखिए, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है डिटरमिनर्स। ये आपके कोर्स का टॉपिक है। ध्यान से इसको सुनना ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका क्या अर्थ है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो ये डिटरमिनर शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो इस डिटरमाइन शब्द से हुई है। मैन इसका शब्द है डिटरमाइन। तो डिटरमिनर शब्द की उत्पत्ति डिटरमाइन शब्द से हुई है। अब इस डिटरमाइन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है डिसाइड करना या निश्चय करना। निश्चय करना। डिटरमाइन का अर्थ क्या होता है? निश्चय करना। अब निश्चय किसका करते हैं? डिटरमाइन लगते कहां पे? तो ये हमेशा जो लगेंगे ना, वो किसी नाउन के आगे लगेंगे। डिटरमाइनर्स किसके आगे लगेंगे? या जो नाउन का ग्रुप है, उस ग्रुप के आगे भी हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो डिटरमाइनर्स किसे कहेंगे? इसकी परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो संज्ञा का मतलब नाउन अथवा संज्ञा समूह या संज्ञा समूह के अर्थ का निश्चय करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो देखिए, डिटरमाइनर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? डिटरमाइन से। इसका अर्थ क्या है? निश्चय करना। निश्चय ये किसका करेंगे? या तो संज्ञा का करेंगे या संज्ञा समूह, उसके अर्थ का निश्चय करते हैं। ठीक है ना? तो इसकी परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संज्ञा अथवा संज्ञा शब्द के समूह के अर्थ का निश्चय करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें डिटरमाइन कहते हैं। मतलब ये जो लगेंगे वो नाउन के आगे ही लगेंगे, या जो नाउन का ग्रुप होगा उसके आगे ही प्रयोग में होंगे, और प्रोनाउन के आगे इनका प्रयोग नहीं होगा। डिटरमाइनर्स का प्रयोग नहीं होगा। किसके आगे? प्रोनाउन के आगे। अब जो डिटरमाइनर्स होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं? डिटरमाइनर्स के प्रकार क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो डिटरमाइनर्स जो होते हैं ना, उसके 7 प्रकार होते हैं। तो हम 7 प्रकार के बारे में देखते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। पहला जो होगा वो होगा आपका आर्टिकल्स। पहला जो हो गया वो है आर्टिकल्स। दूसरा जो आएगा आपका वो आएगा डेमोस्ट्रेटिव। तीसरा जो आएगा वो आपका आएगा पजेसिव। चौथा जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव।
पांचवा जो डिटरमाइनर होगा वो आपका न्यूमरल्स होगा, न्यूमरल्स। छठा जो होगा वो आपका आएगा क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स। और जो सातवां होगा वो होगा इंट्रोगेटिव्स, इंट्रोगेटिव्स। देखिए ध्यान से, जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आर्टिकल, एक होता है डेमोस्ट्रेटिव, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, न्यूमरल्स, क्वांटिफायर्स और इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हम आर्टिकल्स में कौन कौन से आर्टिकल पढ़ने हैं वो लिखेंगे। डेमोस्ट्रेटिव में कौन कौन से आते हैं आपके डिटरमाइनर्स, फिर पजेसिव क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं, न्यूमरल्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स और इंट्रोगेटिव। तो आर्टिकल में आते हैं हमें ए और एन और द। आर्टिकल्स में हमें ए एन द का प्रयोग कहां पर होगा, किन नाउन के आगे होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। डेमोस्ट्रेटिव में होता है संकेतवाचक। क्या करते हैं ये? संकेत करते हैं कि यह है, वह है, दिस है, दैट है, ये है, वे है, दीज है, दोज है। तो इसमें आपका आ जाएगा दीज आ जाएगा, दैट आ जाएगा, यदि प्लूरल है तो दीज, प्लूरल है तो दोज। तो ये डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हो गए, ठीक है। एक होता है पजेसिव, स्वामित्व वाले, कि ये जैसे पेन है, मार्कर पेन है, तो ये आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरा इसमें अधिकार हो सकता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इट्स माय मार्कर, ठीक है। ऐसे अपन कह सकते हैं ना। तो माय ये मेरा अधिकार हो गया, तुम्हारा योर, हमारा, अवर, उसका, हिज, ठीक है ना। लड़की है तो उसके लिए हर आ जाएगा, ज्यादा है तो उसके लिए देयर आ जाएगा। आया समझ में? तो ऐसे पजेसिव होंगे जिसमें मैं कह सकता हूं माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स। ये आपके हो गए पजेसिव डिटरमाइनर्स। अब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब विभाजन करने वाले, ठीक है। तो ये हो सकते हैं आपके एवरी, ईच, एवरी, ईच हो सकता है, आइदर हो सकता है, नाइदर हो सकता है। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए। न्यूमरल्स में जहां पे आपके संख्याएं गिनने में काम आएगा, काउंटिंग जिसकी कर सके, ऐसे नाउन के पहले जो न्यूमरल्स कौन कौन से होते हैं वो देख सकते हैं अपन। फ्यू है, ठीक है, अ फ्यू है, द फ्यू है, सम है, एनी है, मैनी है, सेवरल है, ये इट्स, इतने प्रकार के ये न्यूमरल्स होते हैं। और भी है जिसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। फिर एक क्वांटिफायर जो क्वांटिटी को बताते हैं, क्वांटिटी को बताने वाले होते हैं, जैसे लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है, द लिटिल है। उसके बाद अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। इस प्रकार के जो होंगे वो आपके क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर्स होंगे। लास्ट पर है आपके इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएस वर्ड वाले हैं, जैसे व्हाट है, विच है, ये जो आएंगे वो आपके इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स होंगे। हमें जो जो महत्वपूर्ण डिटरमाइनर्स है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक सीरीज से पढ़ेंगे जिसमें जैसे हम आज आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल में भी हम आज जो अध्ययन करेंगे वो ए और एन का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? अगली क्लास में हम द आर्टिकल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि द आर्टिकल के ज्यादा रूल है। तो अगली क्लास में पूरे द आर्टिकल पढ़ेंगे। फिर अगली क्लास होगी उसमें डेमोस्ट्रेटिव, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, न्यूमरल्स, क्वांटिफायर, इंट्रोगेटिव, मतलब हमारा 3-4 क्लास में ये आपका टॉपिक पूरा होगा। ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना।
नियमित रूप से क्लास में बने रहें। तो मैं आज शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो डिटरमाइनर्स होंगे वो आर्टिकल पढ़ने हैं अपन को। ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा और द का प्रयोग कहाँ होगा। तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए शुरू कर रहा हूं आर्टिकल। आर्टिकल्स में मैं आपको दो आर्टिकल पढ़ा रहा हूं। एक तो है ए और दूसरा आर्टिकल है एन। ध्यान देना इधर। एक तो आर्टिकल है ए और दूसरा है एन। ए कहां पे लगेगा और एन कहां पे लगेगा। तो देखिए अपने इंग्लिश में टोटल जो अल्फाबेटिक लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। A to Z कितने होते हैं? 26। उसमें से 5 जो लेटर्स होते हैं वो आपके वॉवेल होते हैं और 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो मैं 5 वॉवेल तो बता देता आपको, जिसमें है A, E, I, O, U। ये क्या होते हैं? वॉवेल। ठीक है, ये वॉवेल है, स्वर है। तो ध्यान देना है एन कहाँ प्रयोग कहाँ होगा और एन का प्रयोग कहाँ होगा। एक मोटी मोटी बात याद रख लो। ए का जो प्रयोग होगा ना वो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होगा। किसकी ध्वनि होगी? व्यंजन की ध्वनि होगी। इसका मतलब जो 21 जो इसके अलावा है वो कॉन्सोनेंट है। जैसे ए तो वॉवेल हो गया, बी, सी और डी ये कॉन्सोनेंट है। ऐसे में ई, एफ, जी, एच कॉन्सोनेंट। आई के बाद जे, के, एल, एम, एन कॉन्सोनेंट। पी, क्यू, आर, एस, टी कॉन्सोनेंट। फिर वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड ये 21 कॉन्सोनेंट। तो ए का प्रयोग होगा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। ठीक है, ये प्रयोग होगा ए का। और जो एन का प्रयोग होगा वो होगा वोवेल साउंड से पहले। वोवेल साउंड से पहले। यहाँ पर गलती क्या होती है, हम क्या देख लेते हैं, पहला लेटर देख लेते हैं। यदि वो वोवेल है तो हम उसको एन लगा देते हैं और यदि कॉन्सोनेंट देख लिया तो हम ए लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा किया तो गलत हो जाएगा। आपको उसको पढ़ना है, जो वर्ड दिया हुआ है उसको पढ़ना है। पढ़ के आपको हिंदी की साउंड देखनी है कि हिंदी में उसकी साउंड पहला किससे स्टार्ट हो रहा है। यदि वो पहला वॉवेल से हो रहा है तो हमें एन का प्रयोग करना है और यदि वो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होना है तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हम पढ़ देंगे इसको, ये लिखा हुआ है बुक। क्या लिखा है? तो आप क्या करते हो, इसको देख लेते हो और लगा देते हो। अब यहाँ पर आएगा ये आएगा, क्या आएगा? ये तो कंफर्म है कि ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको देख के नहीं करना, अपन इसको पढ़ना है। बुक क्या है? बुक। तो ब क्या होता है? व्यंजन है ना। क्या है? व्यंजन है, इसलिए हम इसके आगे ए लगाएंगे। अब देखो जैसे ये आ गया टेबल। क्या आ गया? क्या लगाएंगे हम? ए लगाएंगे क्योंकि ये टेबल है, ए इसके आगे लग गया। ठीक है, ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, प्लूरल के साथ नहीं आता। समझ में आया ना? ए का प्रयोग देखो, ये अ बुक और अ टेबल। अब यहाँ पर एन में देखो, ये है एप्पल। अब यहाँ पर ए आ गया तो हिंदी में एप्पल ए क्या है? एक वॉवेल है, तो वॉवेल के आगे हमेशा क्या आएगा? एन आएगा। जैसे आ गया आपका इंडियन, यही आ गया आपका जैसे अवर। अब देखो यहाँ पे जो मिस्टेक होगी आपके, ये क्या आया है? क्या आया? ये एच आएगा। क्या
यदि आप इसको देख के करोगे तो आप क्या लगा दोगे? ए, क्योंकि एच तो क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, और आप क्या लगा दोगे? लेकिन इसका हिंदी करो, अवर क्या पढ़ते हैं? अवर। आ रहा है, और क्या है? वोवेल है, क्या है? तो इसके आगे हमेशा एन लगेगा। उसको नहीं देखना आपको, लेटर को, उसकी साउंड को देखना है। मैंने पहले ही लिख दिया है वोवेल साउंड से पहले, और यहाँ पे हो गया कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। अब देखो मैं इसमें बता देता हूं आपको, जैसे ये आ गया एम एल ए, एम एल ए। अब यदि आप इस एम को देख लोगे तो आप गलती से ए लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ए। तो भाई ये तो कॉन्सोनेंट ए आएगा, लेकिन इसको एक हिंदी करो, एम एल और ए। तो ये ए क्या है? वोवेल है। ए क्या है? वोवेल साउंड है ना, इसलिए इसके आगे एन आएगा। ठीक है, जैसे आ गया आपका MSC, तो देखो यहाँ पर भी क्या आया? ए आ गया, इसके आगे भी क्या आएगा? एन। कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड किसकी आ रही है? वोवेल की आ रही है, इसलिए एन लगेगा। अब जैसे आ गया ऑनेस्ट, क्या आ गया? ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं है, ये एच नहीं है, ऑनेस्ट आ रहा है, एक वोवेल है, तो क्या हो जाएगा आपका? एना ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? एना ऑनेस्ट। तो हमें ए और एन का प्रयोग करते समय इसकी बात को ध्यान से रखना है, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। तो ए और एन में इतनी सी बात यदि याद रख ली तो आपके ए और एन तो आप भरना सीख गए, समझ लो। और ऐसे उदाहरण जरूर आते हैं परीक्षा में जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, आप उसको देख करके कर लेते, इसको नहीं देखना, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करो, ठीक है। तो आज मैंने ए और एन का प्रयोग करवाया आपको। कल की क्लास में मैं द आर्टिकल का प्रयोग पढ़ाऊंगा आपको। धन्यवाद।